अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, आपके फेवरेट रूहानी इंफॉर्मेटिव चैनल रूहानी स्कूल से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है रमज़ानुल मुबारक के पहले रोज़े में अपने संग दिल बेवफा महबूब को अपनी मोहब्बत में मुब्तला करने का सिर्फ एक दिन का ख़ास अमल। रमज़ानुल मुबारक रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत का महीना है। ये वो मुबारक वक्त है जब दिल नरम होते हैं, नीयतें संवरती हैं और दुआएं जल्द कबूल होती हैं। इसी माह मुक़द्दस में इंसान अपनी ख्वाहिशात को काबू में रख कर अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने की कोशिश करता है। मोहब्बत भी एक ऐसी कैफियत है जो इंसान के दिलो दिमाग पर गहरा असर डालती है। जब मोहब्बत में वफा की जगह बेवफाई आ जाए, महबूब की सर्द मोहरी दिल को ज़ख्मी कर दे और आशिक बेबसी के आलम में सिसकने लगे, तो ऐसे में इंसान रूहानी रास्तों की तरफ मुतवज्जे होता है। ये वीडियो इसी कैफियत की तर्जुमानी करती है। बेवफा महबूब की हरकत, मोहब्बत करने वाले की मजबूरी और रमज़ानुल मुबारक के पहले रोज़े में किया जाने वाला ये एक रूहानी वजीफ़ा, जिसका मकसद दिलों में नरमी पैदा करना, मोहब्बत और खैर पैदा करना है। इस्लाम में किसी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जबर, नुकसान या हराम तरीका जायज़ नहीं। यहाँ मैं जो वजीफ़ा अर्ज़ करूँगा ये दिलों में खैर, नरमी और मोहब्बत के लिए दुआ और ज़िक्र पर मबनी है, ना कि किसी पर जबरी कंट्रोल हासिल करने का कोई कुलिया, फार्मूला या मंत्र है। मोहब्बत में सबसे कड़ा लम्हा वो होता है जब महबूब बदल जाता है। वही आँखें जो कभी मोहब्बत से देखती थी अब बेनियाजी से गुजर जाती हैं। वही लहजा जो कभी अपनायत से भरपूर था अब तंज और सर्दमाहरी लिए होता है। बेवफा महबूब की ये बातें, बात बात पर खामोशी इख्तियार करना, जवाब देने में ताख़ीर या बेरुखी इख्तियार करना, वादे करके पूरा ना करना, अचानक मसरूफियत का बहाना, दिल की बात सुनने से इनकार कर देना। ऐसी सूरत हाल में मोहब्बत करने वाला खुद को कसूरवार समझने लगता है। दिल में सवाल उठते हैं, क्या मेरी मोहब्बत कम है? क्या मैं उसे काफ़ी नहीं हूँ? या उसके दिल में मेरे लिए क्या कोई जज्बात नहीं है? यही वो मकाम है जहाँ इंसान की रूह ज़ख्मी होती है और वो अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ाना शुरू करता है। मोहब्बत में मुब्तला इंसान की सबसे बड़ी मजबूरी उसका दिल होता है। दिल चाहे तो अकल हार मान लेती है, दिल चाहे तो आंसू बहा दिए जाते हैं, दिल चाहे तो इंसान सजदे में गिर कर फरियाद करता है। रमज़ान का महीना सब्र, ज़बत और कुर्ब इलाही का महीना है। रोज़ा सिर्फ भूख प्यास का नाम नहीं बल्कि नफ्स को काबू में रखने की तरबियत है। जब मोहब्बत की तकलीफ़ रोज़े के साथ जुड़ जाए तो दुआओं में तासीर बढ़ जाती है, क्योंकि दिल टूटा हुआ होता है, आंखें नम होती हैं, नीयत खालिस होती है। रमज़ानुल मुबारक के पहले रोज़े की अपनी ख़ास रूहानी हैसियत है। ये दिन नीयतों की दुरुस्तगी और दुआओं की कबूलियत का दरवाज़ा खोलता है। हदीस मुबारका का मफ़हूम है, रमज़ान में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन को कैद कर दिया जाता है। इस माहौल में की गई दुआ, जिक्र और तौबा दिलों पर असर करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अमल की जानिब। अमल करने से पहले सबसे पहले दिल में ये नीयत करें, या अल्लाह, मैं किसी पर जबर या नुकसान नहीं चाहता, मैं सिर्फ खैर, मोहब्बत, नरमी और दुरुस्त फैसला चाहता हूँ। अगर इस मोहब्बत मेरे लिए भलाई है तो इसे आसान फरमा, और अगर नहीं तो मेरे दिल को सुकून अता फरमा। अब वजीफे का वक्त पहले रोज़े की सहरी के बाद या इफ्तार से पहले आखिरी 30 मिनट हैं, यानी ये 2 दफ़ा ये वजीफ़ा किया जा सकता है। इस वजीफ़े को करने का तरीका ये है कि आप बावज़ू होकर 2 रकात नमाज नफल पढ़ेंगे। ये 2 रकात नमाज नफल आप सहरी के वक्त पढ़ेंगे। मगरिब से पहले अगर ये अमल करेंगे तो उस वक्त नवाफिल नहीं पढ़े जाएंगे। 2 रकात नमाज नफल सलातुल हाजत की पढ़ें कि अल्लाह, मेरे इस अमल को पूरा फरमा, अपने रहम, करम, फजल से मेरे संग दिल महबूब के दिल में मेरी मोहब्बत पैदा फरमा दे।
اس کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پاک پڑھیں گے. پھر آیت کے یہ حصے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ پڑھیں گے 101 مرتبہ. اس کے بعد 111 مرتبہ یا ودود یا لطیف یا جامع پڑھیں گے. اور پھر آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے. اگر یہ عمل آپ تہجد کے وقت یعنی سحری کے وقت کر رہے ہیں تو بس آپ کا عمل مکمل ہوا. لیکن اگر آپ کو سحری کے وقت ٹائم نہیں ملا تو آپ اس کو افطاری کے وقت کرنا چاہتے ہیں تو افطاری سے پہلے آپ نوافل کے علاوہ یہ پورا عمل کریں گے. پھر افطاری کر کے نماز پڑھیں گے. نماز کے بعد آپ یعنی نماز مغرب ادا کر کے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھیں گے. اور یہ عمل دوبارہ سے کمپلیٹ 11 مرتبہ درود پاک، 101 مرتبہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اس کے بعد 111 مرتبہ یا ودود یا لطیف یا جامع پڑھیں گے. اور پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے. پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ وحدہ لا شریک کے حضور یہ دعا کریں گے، یا اللہ میرے اور میرے محبوب، یہاں پر آپ اس کے نام کو لیں، اس کے دل میں اگر خیر ہے تو محبت، نرمی اور سمجھ بوجھ پیدا فرما کہ اس کے دل میں میری شدید محبت پیدا ہو جائے اور اس کے دل سے بے رخی، غرور، سرد مہری دور ہو جائے. ہم ایک دوسرے کے لیے سکون اور محبت کا ذریعہ بنا دے. اگر یہ تعلق میرے لیے فائدہ مند ہے تو اللہ ہمیں ایک کر دے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کی دعا ختم ہونے کے بعد محبوب آپ سے اول تو خود رابطہ کرے گا، ورنہ اس کے لہجے میں نرمی آنا شروع ہو جائے گی، بات چیت میں دلچسپی آئے گی، پرانی غلطیوں کا احساس ہوگا، تعلق کو سنوارنے کی کوشش کرے گا. یاد رکھیں یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. وظیفہ صرف وسیلہ ہے. وظیفہ صرف حلال نیت سے کریں، کسی کی آزادی یا عزت کو نقصان نہ پہنچائیں. نماز، روزہ اور اخلاق کی پابندی کریں. صبر کے ساتھ کم از کم آپ اس کو ایک وقت میں یعنی سحری کے وقت یا پھر افطاری کے وقت ضرور کر لیں. رمضان المبارک کا پہلا روزہ روح کی گہرائیوں کو جگاتا ہے. محبت میں مبتلا دل اگر اس دن سچے دل سے اللہ کے سامنے جھک جائے یا تو محبت سمر جاتی ہے یا دل کو سکون ملتا ہے جو محبت سے بھی بڑا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اچھی نیت، سچی دعائیں اور درست فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اگر آپ بھی کسی سے محبت کرتے ہیں تو یہ عمل ضرور کیجئے. انشاءاللہ العزیز ایک ہی دن کے عمل کے ساتھ سنگ دل سے سنگ دل محبوب آپ کی محبت میں مبتلا ہو جائے گا. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی پر اپنا کرم اور فضل فرمائے. شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی کسی نئے روحانی ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.